पिछले पुण्य से अच्छी वाणी मिली, इस वाणी से और नया पुण्य कमाया। पिछले पुण्य से हम मंद बुद्धि नहीं है, हम पागल नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, हम स्वस्थ हैं, संतुलित हैं, मानसिक विचारधारा स्वस्थ है। तो फिर इस विचारधारा से और नया पुण्य कमाओ, अच्छा विचार करो, अच्छा चिंतन करो, जिनवाणी का चिंतन करो, इससे तुम्हारे लिए मन से होने वाला और पुण्य मिलेगा। इन तीनों से पुण्य को बढ़ाओ और फिर पिछले पुण्य का फल भोगो। पैसा मिला है, पैसा अच्छी जगह लगाते चलो और फिर तुम उस पैसे से भोगो को भी भोगो, तो तुम्हारे लिए वो धन कहीं गर्त में जाकर के पटकाने वाला नहीं। यदि तुम्हारा धन, यदि तुम्हारा तन, यदि तुम्हारा मन केवल पाप विषयों में जा रहा है, तो फिर तुम्हारे पास आगे जाके कुछ नहीं बचेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इसलिए पिछले पुण्य को बढ़ाते जाओ और बढ़ाकर फिर पुण्य का भोग हमारे लिए करना चाहिए। देखिए, हम आपके लिए बिल्कुल सादी बात बताते हैं, सिंपल शब्दों में बताते हैं, आपकी भाषा में बताते हैं। जो लोग केवल मौज मस्ती करते हैं, क्या करते हैं? जिनके जीवन में धर्म बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल भी पुण्य नहीं करते, केवल मौज मस्ती करते हैं, उनके लिए दो दरवाजे खुलते हैं, एक नरक का दरवाजा और एक तिर्यंच गति का दरवाजा। बात समझ में आई? जो लोग मौज मस्ती के साथ साथ धर्म भी करते हैं, क्या करते हैं? मौज मस्ती भी चल रही है, विषयों का भोग भी चल रहा है, किंतु वो संतुलन है। इधर वो भगवान की आराधना भी प्रतिनिधित्व करता है, गुरुओं की सेवा भी करता है, समय पर विशेष दान देता रहता है, मन वचन काय से और धन से पुण्य कमाता रहता है। मौज मस्ती भी है और धर्म भी है। ऐसों के लिए दो दरवाजे खुलते, एक मनुष्य गति का और एक देव गति का। किंतु जो लोग मौज मस्ती का त्याग करके केवल धर्म ही धर्म करते हैं, ऐसे त्यागियों के लिए संसार से मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है, वे मोक्ष का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया। केवल मौज मस्ती होगी तो कहां जाओगे? नरक तिर्यंच में। और मौज मस्ती के साथ, संसार के साथ साथ धर्म भी चल रहा है, तो फिर वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, ये गणित सबके लिए समान है। वो स्वर्ग से मनुष्य ही बनेगा, फिर वो एक नहीं। जो देव अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, नंदीश्वर पर्व का महोत्सव करते हैं, हमेशा समोशरण में जाकर तीर्थंकरों की वाणी श्रवण करते हैं, पूजा भक्ति आराधना करते हैं, वे देव असंख्यात देवियों को साथ भोग भोगते हुए भी तिर्यंच गति में नहीं जाते, आखिर क्या बनते हैं? मनुष्य बनते हैं। धर्म की बहुत आवश्यकता है। इस संसार में बिना धर्म के सुरक्षा नहीं है। धर्म से दो फायदे होते हैं, एक मिलती है सुरक्षा और दूसरी मिलती है सुविधा। क्या मिलती है? वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, भविष्य सुरक्षित हो जाता है, और चाहे जितनी सुविधाएं, फैसिलिटीज ये धर्म से ही हमारे लिए मिलती हैं, किंतु धर्म शून्य हो जाओगे तो तुम ये जीवन तो निकाल लोगे, क्योंकि पिछला पुण्य काम कर रहा है। कौन काम कर रहा? पिछला पुण्य काम कर रहा है, इसलिए ये जीवन तो निकल जाएगा, किंतु भविष्य तुम्हारा खतरे में है। भविष्य कहां ले जाकर के तुम्हें पटकेगा तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, वहां अकेले रहोगे। यहाँ तो समाज है, यहाँ तो गुरु है, भगवान है, मंदिर है, सोसाइटी है, परिवार है, वहां पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बताइए, कोई जानवर बन जाए आदमी तो सिचुएशन कितनी चेंज है। यदि जानवर बन जाए तो जहां समाज के बीच में था, परिवार के बीच में था, मंदिर मूर्तियों के साथ था, गुरुओं से जुड़ा हुआ था, अब बिल्कुल बेघर, असहाय, अकेला, कोई उसके साथ नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत डरना चाहिए इन पापों से और पुण्य के प्रति अपना रुझान बढ़ा। जैसी जैसी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे पुण्य बढ़ाते चलो। क्या करो? उम्र के अनुसार पुण्य बढ़ाओ। जितना ज्यादा पुण्य कमा सकते हो उतना पुण्य कमाते हैं। बुजुर्गों ने तो केवल पुण्य ही करना चाहिए। अभी भी तुम्हारी टीवी देखने की लालसा नहीं जाती है। 60-70 साल के हो गए, किंतु बराबर वो 7-8 बजे की कौन सी सीरियल आती है, दोपहर में एक आती बालिका वधू, घर घर वाली, क्या क्या कितनी आती है। वो बूढ़ों को भी इंटरेस्ट है, बोले वो तो एक सीरियल जो
अरे क्या देखते हो, सब कुछ तो संसार देख लिया है, अब देखने लायक बचा ही क्या है। जो नहीं कर पाए वो काम हमारे लिए इस जीवन में करना चाहिए। तो भोगी पुण्य फल, पुण्य का फल भोग करके आखिर में एकेंद्रीय पर्याय में जाना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आगे देखिए, आगे की पंक्ति क्या कहती है, कुतवाली दिन चार वही फिर। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बोले ये तो ऐसे ही हो गया, कुतवाली 4 दिन की। कुतवाली समझते हो, कोई गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट मिल जाना, कोई जो है सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता, कोई प्रेसिडेंट बन जाता, 4 दिन की पोस्ट है। फिर वहां से जब उतरता है तो घर के बंगले के बाहर का कुत्ता भी नहीं पूछता है। वे 4 दिन की कुतवाली है। ये जो मनुष्य पर्याय का पुण्य तुम्हें मिला है, ये जो भोग तुम्हें मिले हैं, ये जो अच्छे फ्लैट्स तुम्हें मिले हैं, ये जो तुम्हारे लिए वैभव और फैसिलिटीज मिली है, ये कितने दिन की है? 4 दिन की। उसके बाद कहां जाओगे? खुरपा और उजाली। बोले क्या बोलते हैं खुरपा? और पहले जमाने में वो खुरपा लेकर के किसान लोगों के खेत का मालिक कोई और होता है, उसके खेत में घास काटने के लिए जाते ना, बोले वहां आ जाता है। क्या काम की वो 4 दिन की कुतवाली? कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हारे पास गवर्नमेंट की पोस्ट है, फैसिलिटी देखो कैसे मिलती है। वाड़केश्वर में बंगला मिल जाता है एक अच्छा, 4 गाड़ियां मिल जाती है, 4-10 नौकर मिल जाते हैं, सब कुछ सुविधाएं मिलती है। और जैसे ही पोस्ट निकली, रिटायर हुए कि बंगला गायब, गाड़ियां गायब, नौकर गायब। अभी तो उसको भाड़े में रहने के लिए जाना पड़ता है। अब वो बात अलग है, करप्टेड जो होते हैं सब पहले ही तैयारी करके रख लेते हैं, किंतु ईमानदारी के साथ यदि कोई ऐसा करे तो उसके पास कुछ भी बचता नहीं है। बस इसी प्रकार से ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये 4 दिन के हैं। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक कर ले, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे 1000। जब तक पुण्य है तब तक तुम्हारे सारे पाप पच जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। जितने पाप तुम कर रहे हो, जितनी धोखाधड़ी तुम कर रहे हो, जितना छल कपट तुम कर रहे हो, जितनी कषाय और वासनाओं को तुम ले रहे हो अपने जीवन में, ये कब तक पचने वाला है? जब तक पिछला पुण्य है। जैसे ही पिछला पुण्य खत्म होगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारे लिए उन दिनों से डरना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र भी रोड पे आ गए थे, आए थे ना, इसलिए राम और सीता भी जंगलों में आ गए थे, आए थे ना। इसलिए देखो मनुष्य जन्म के लिए क्या पंक्तियां हैं, मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में, इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं। मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में, कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म में भी कोई ज्यादा सुख देखने को नहीं मिला। क्या कहा? कहीं न सुख देखा। चाहे वो किसी भी शहर में जन्मे, किसी भी गांव खेड़ों में जन्मे, कहीं भी जन्मे, सुख कहीं नहीं है। मनुष्य जन्म में भी सुख नहीं है, उम्र के किसी भी पड़ाव में सुख नहीं है। हरेक के पास कोई ना कोई समस्या है। मनुष्य जन्म में भी केवल वे सुखी हैं जिनका पिछला पुण्य है। पुण्य खत्म हुआ नहीं कि उनके भी सारे बीमारियां लग जाती हैं। संसार में सुख सर्वदा, उसमें नहीं है, काहू को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कितने दुनिया में लोग हैं, कितने लोग हैं, किसके पास सुख है? कोई तन दुखी, करोड़ों की जायदाद है, अरबों का मालिक है, किंतु शरीर में ऐसी बीमारियां घुसी हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती। देश में इलाज कर लिया, विदेश में इलाज कर लिया, फिर भी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तन दुखी है, दिन रात दुखी है, अपने ही शरीर से दुखी है, कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी ये तन उसको दुखी देता है, दुख देता है। हजारों बीमारियां हैं, कोई एक बीमारी घेर ले तो हमारे लिए सारा जीवन बीमारियों में चला जाता है। उसके दर्द में, आर्त ध्यान में पूरा जीवन चला जाता है। क्या सुख दिया तुम्हारे बंगले ने? क्या सुख दिया तुम्हारी गाड़ियों ने? क्या सुख दिया तुम्हारे नौकरों ने? सेवा करने वाले 1000 है, किंतु तुम्हारी पीड़ा शेयर करने वाला,
तुम्हारे दुखों को शेयर करने वाला एक भी नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा परेशान है अपने तन से। किससे दुखी है? तन से। वे बड़े भाग्यवान हैं जिनके लिए बीमारियां नहीं है। मनुष्यों के 7 सुख माने हैं कितने, और वो बड़े भाग्यवानों को ही मिलते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, तीजा सुत हो आज्ञाकारी, चौथी हो कुलवंती नारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा, सप्तम सुख है मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग बहु तेरे। हम सोच रहे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। 7 सुख माने हैं मनुष्यों के। कौन से? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा माना है? सब कुछ है, परिवार अच्छा है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बेटे अच्छे, बहुएं अच्छी, किंतु कौन दुख दे रहा है? शरीर दुख दे रहा है। बीपी लग जाती है, शुगर लग जाता है, तो हार्ट की बीमारी लग जाती है, तो कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कितनी बीमारियां हैं। पीठ दर्द देती है, किसी का पेट दर्द देता है, किसी की किडनी फेल हो जाती, किसी के घुटने दर्द देते हैं, कितनी बीमारियां हैं। एक हो तो बात कहें, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए पहला सुख वो माना है, और वो है तो सुखी होगा ऐसा जरूरी। वो एक दुखों की कमी हो गई। जिसके पास तन की कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब एक दुख उसके पास नहीं है। दूसरा सुख क्या है? घर में माया। शरीर बहुत स्वस्थ है, जो स्वस्थ है उनके पास पैसा नहीं भोगने के लिए, और जो लोग बीमार हैं उनके पास अमाप संपत्ति है, भोग नहीं सकता, और एक है भोग सकता है तो उसके पास पैसे नहीं है। माया ये भी दूसरा सुख है, इसके बिना भी मनुष्य पर्याय चलने वाली। तीसरा सुख है सुख आज्ञाकारी। लड़का मेरी आज्ञा में चलता है, लड़का मेरी रिस्पेक्ट करता है, बेटे बहुत अच्छे हैं, ये तीसरा सुख है। ये भी सुख सबके पास नहीं है। बेटे ही परेशान कर रहे हैं, कोई परेशान नहीं करता। किसी को बहू अच्छी मिलती, बेटा खुकार, 3rd क्लास क्वालिटी का, मानता ही नहीं है, माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप को परेशान करता है। आई हुई बहू सेवा करती है और बेटा अच्छा नहीं है। किसी की बहू बेकार है, बेटा बहुत अच्छा है, किंतु बहू के कारण दुखी है कि नहीं? तीजा सुख सुत हो आज्ञाकारी, चौथा हो कुलवंती नारी, नारी अच्छी आए। सबसे ज्यादा दुख तो यही है कि बहू कैसे आएगी, बीबी कैसे आएगी, कैसी मिलेगी, सुनेगी कि नहीं, शांत होगी कि नहीं, ये सारी बातें होती हैं। और उसको भी पति अच्छा मिलेगा कि नहीं, आपकी बात रखो। उसको भी यही डर है लड़की को कि अच्छा मिलेगा कि नहीं, कैसा मिलेगा। कुंडलियां चेक करते रहते हैं, ज्योतिषियों को दिखाते रहते हैं, हजारों रुपए इसी में बर्बाद करते हैं। बोलते हैं ज्योतिषी जी अच्छा लड़का मिलना चाहिए मेरी बेटी के लिए। बोले कैसा चाहिए? बोले जिसको ज्यादा बोलने का शौक ना हो, जिसको ज्यादा खाने पीने का शौक ना हो, और बिल्कुल चुपचाप रहता हो, ऐसा बेटा हमारे लिए, ऐसा लड़का हमारे लिए, मेरी लड़की के लिए चाहिए। ज्योतिषी कहता है ऐसा लड़का है, वो आईसीयू में मिलेगा। वो ज्यादा बोलेगा भी नहीं, ज्यादा खाएगा पिएगा भी नहीं, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। चलेगा क्या? सबके एक्सपेक्टेशंस है, क्या है? सबकी अपनी आकांक्षाएं, अच्छे से अच्छा सबको चाहिए, किंतु स्वयं कोई अच्छा बनना नहीं चाहता है। तुम्हें बेटा लड़का अच्छा चाहिए, जमाई अच्छा चाहिए, किंतु तुम अपनी बेटी को तो अच्छा बनाओ कि मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए, ये कोई नहीं सोचता है। बहू अच्छी चाहिए। कौन अच्छी चाहिए? और मेरी बेटी कैसी है? बेटी भी तो दूसरे के घर में जाएगी, उसको तुम रेडी नहीं करते हो, तैयार नहीं करते हो कि इसने वहां जाकर के कैसे रहना, कैसे खाना पीना करना, ये हम सोचते नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और ये आशा आकांक्षाएं ही मनुष्यों के लिए दुखी बनाती हैं। चौथी हो कुलवंती नारी, मिल जाए तो भाग्य है। और कहते हैं पंचम सुख हो सुंदर वासा, अच्छा घर मिलना, ये 6वां सुख है। 7वां सुख नहीं, 5वां सुख है। 6वां सुख कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी मिलना। पड़ोसियों से भी तो दुखी रहते हैं। बंबई में कोई दुखी नहीं है, फ्लैट बंद करके अंदर बैठे रहते, मालूम ही नहीं है पड़ोसी कौन है। इसलिए ये 6वां सुख सारे बंबई वालों के लिए है। पड़ोसी है कि नहीं है, जिंदा है कि मरा है, क्या हुआ है,
शहनाई बज रही है कि रो रहे हैं कुछ नहीं पता चलता है। तो ये छठवां सुख तुम लोगों के लिए है। और सातवां सुख है अच्छे मित्र मिलना। ये 7 सुख माने गए हैं। ये सुख नहीं है, दुखों की कमी है। क्या है? ऐसा यदि तुम्हें मिला है सब कुछ तो इसे दुखों की कमी समझो। फिर भी दुख संसार में, फिर भी समस्याएं हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन से दुखी रहते हैं। दुखी रहने की आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई है? दुखी रहे बिना चैन नहीं पड़ता है। यदि आदमी को सब कुछ मिला है, सब कुछ अच्छा है, तो भी उसको सुखी नहीं रहना है। उसको कैसे रहना है? तो वो कोई मन का दुख खोजता है। कोई इसलिए दुखी कि मेरी बेटी की शादी तो हुई कि तू उस घर में वो जेठानी नहीं देवरानी बन के गई है, इसलिए दुखी है। देवरानी जेठानी से परेशान है, जेठानी देव, ये मन के दुख है। कौन से दुख है? किसी को संतान नहीं हो रही है, मन का दुख है। किसी के बेटे हैं किंतु उसकी शादी नहीं हो रही, ये मन का दुख है। शादी हो गई किंतु बेटा तुरंत मर गया, ये मन का दुख है। शादी होते ही एक्सीडेंट हो गई, ये मन के दुख है। ये परिवार के दुख सब मन के दुख है। कौन से दुख है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कितने व्यापार करते, कितनी मेहनत करते, फिर भी जैसा चाहिए वैसा पैसा नहीं मिलता है। समस्याएं सबके पास है। जीवन समस्याओं का दूसरा नाम है। किंतु सारी समस्याओं में यदि हम धर्म की डोर पकड़ करके चलते हैं तो धर्म की डोर पकड़ने वाले के लिए जीवन भर में कभी किसी दुख का एहसास नहीं होता है। बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी समस्याओं के होने के बाद भी उन समस्याओं की अनुभूति उसके लिए नहीं होती है। उसके लिए अनुभूति होती है नमोकार मंत्र की, उसको अनुभूति होती है देव शास्त्र गुरु की। दुख रहेंगे, दुख समाप्त हो जाए तो फिर संसार बचा क्या? संसार दुख मेवा, संसार का नाम ही दुख है। पंचम गति सुख मिले, शुभाशुभ को मेटो लेखा। सुख कहाँ मिलने वाला है? पंचम गति में। अब बताओ कि जहां सुख है वहां तो तुम खोज नहीं रहे हो। जहां पानी बताया है वहां तुम खोजते नहीं हो। जहां पानी नहीं है वहां तुम कितना भी खोजोगे, पानी मिलने वाला। हमारी हालत ये है कि जहां नहीं है वहां हम खोज रहे हैं। हम अंधेरे में सुखों को खोज रहे हैं, जबकि सुख मिलेगा प्रकाश में। एक बुढ़िया की सुई होती है, सुई गुम गई तो वो उसको सुई ढूंढना था, अंधेरा था, तो वो रोड लाइट के नीचे आई और वहां ढूंढने लग गई। कहाँ ढूंढने लग गई? रोड लाइट के नीचे। किसी ने कहा बुढ़िया अम्मा क्या गुम गया? बोले मेरी सुई गुम गई। बोले कहाँ गुमी? बोले गुमी तो घर में है किंतु वहां अंधेरा है इसलिए यहाँ खोज रही है लाइट। जो चीज जहां है वहीं तो मिलेगी, और वो सुख है हमारी आत्मा में। कहाँ है? सबसे बड़ी दुविधा इस संसार में ये है कि अनंत सुख का धनी हमारी आत्मा है, किंतु हम भिखारी बन करके इस संसार में सुखों को खोज रहे हैं और दूसरों के सामने सिर रगड़ करके सुखों की भीख मांग रहे हैं, जबकि वहां सुख है ही नहीं। सुख है क्या? आप देखिए, एक सिंपल सा आपके लिए लॉजिक बताता हूं, जैन फिलॉसफी वाली बात बताता हूं। हमारे यहाँ बताया गया कि आत्मा के 4 गुण हैं। कितने गुण हैं? कौन से गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और बोलो, याद नहीं? आत्मा, ये जो हमारा जीव है, आत्मा है, उसके 4 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और इस आत्मा को छोड़कर जितने भी मैटर है, पुद्गल है, अजीव है, उन अजीवों के कौन से गुण हैं? तो कहते हैं स्पर्श, रस, गंध और जो भी मैटर है, जो भी पुद्गल चीज है, वस्तु है, नॉन लिविंग है, उसमें 4 चीजें हैं। उसका टच है, उसमें टेस्ट है, उसमें कलर है और उसमें स्मेल है। बराबर? अब दोनों को अलग करो। सुख किसके पास है? सुख ये किसका गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो सुख किसका है? आत्मा का। इन पुद्गलों में सुख नाम का गुण है क्या? है क्या? पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं, अजीव में सुख नाम का गुण है ही नहीं। सुख नाम का गुण किसके पास है? आत्मा के पास। अब देखिए, आत्मा के पास सुख है और हम सुख कहाँ खोज रहे हैं? पुद्गलों में। कहाँ खोज रहे हैं? जहां सुख है ही नहीं, हम उसमें सुख खोज रहे हैं। ये घर है, घर कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य? अजीव है। अजीव में सुख है क्या? हम घरों में सुख ढूंढ रहे हैं। खाने पीने की जितनी सामग्री है, कौन सा द्रव्य है? जीव है कि अजीव द्रव्य है?
उसमें सुख नाम का गुण है क्या? हम खाने पीने में सुख ढूंढ रहे हैं। ये जितने भी चित्र तुम देखते हो, आकार देखते हो, फिल्में देखते हो, ये जीव है कि अजीब है? सब कुछ अजीब है, हम उनमें सुख ढूंढ रहे हैं। हम आंखों के विषय में, कानों के विषय में, जीव के विषय में, जहां सुख है ही नहीं वहां हम सुख खोज रहे हैं। खोजने से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए संसार में सुख की खोज करना ही दुख है। क्या है दुख की? और एक सिंपल सी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? संसार में सुख नहीं है, फिर भी वहां सुख की खोज करना, ढूंढना, यही क्या है? दुख है। और जब तक तुम संसार में सुख ढूंढोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। जिन जिन आत्माओं ने ये समझ लिया और आत्मा में उन्होंने सुख ढूंढने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, वे ही साधु कहलाए, वे ही इस संसार में सुखी है। तुम सुखी हो कि साधु सुखी है? तुम लोग को लगता है कि महाराज बहुत दुखी है। कहाँ दुखी है महाराज? कोई दुख है महाराज के पास? कोई टेंशन है? कभी अशांति दिखी? कभी कोई चिंता दिखी? कभी किसी प्रकार की उनके चेहरे पर चिंताओं की लकीर आपने देखी? क्यों नहीं है? क्योंकि वे संसार में सुख ढूंढते ही नहीं है। उन्होंने निर्णय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि इस संसार में सुख नहीं है और इसलिए मुझे इस संसार के कोई भी पदार्थ नहीं चाहिए। वे आत्मा की साधना कर रहे हैं क्योंकि वो सुख वही है। कहाँ है? हमारी ही आत्मा में। अंदर झांकोगे तो ही सुख मिलेगा, वरना संसार भावना में ये चिंतन करते रहिए कि संसार निस्सार है, इसमें कितना भी ढूंढोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार आज यहाँ संसार भावना पूर्ण हुई। महावीर भगवान की